कल बुरा लगा? कल आपके 6-7 पार्षद ज्वाइन किए और आप थी ही नहीं, आपसे परमिशन भी नहीं लिया, आपसे बात भी नहीं की। पटौदी जिला या मानेसर, दो में से एक बनना है, कौन बनेगा आपकी नजर में? कौन? मेयर के चुनाव में जो मदद विधायक को करना चाहिए था वो मदद विधायक जी ने नहीं किया। ये जो सुंदरलाल के जो लोग हैं उन्होंने कई बार पीठ पीछे इस तरह की चर्चा करते हैं, मुझे भी वो चर्चा मेरे कान में आई। मैंने कहा जब आपसे मेरी मुलाकात होगी मैं सवाल पूछ लूंगा कि आखिर, चूंकि उनको भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। इसको लेकर क्या? मैंने कोई फाइल नहीं करी है जमा, कोई फाइल नहीं करी। जिले को लेकर कोई फाइल जमा नहीं की? फाइल नहीं करी मैंने। राव साहब के कई समर्थक कह रहे थे कि बिमला चौधरी इस बार जब जीती चुनाव, तो जीतने के बाद उन्होंने, राव साहब के कई समर्थक हैं उनको उन्होंने नाराज कर दिया, उनका काम ही नहीं कर दिया। इस तरह की बातें लोग चर्चा कर रहे थे और राव साहब ने शायद भरी मंच से भी आपको इस बात को लेकर कुछ कहा था। ये क्या सच्चाई क्या? अब तो जो 6 निष्कासित थे 7, उनको तो आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, अपने कमल का फूल का फिर दोबारा परिवार में ले लिया। तो जो मेयर जीत कर आई हैं इनको लेकर तमाम बातें चल रही हैं कि उनको पार्टी में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह कई बातें हुई हैं, आपको भी पता है। आपका अपना निजी मामला, चलो पार्टी के आप विधायक भी हो, तमाम सबके मुखिया हुआ, आप एज निजी मामला बिमला चौधरी का क्या है, क्या चाहते हैं? तमाम नाम लिए, राव नरवीर सिंह का नाम नहीं लिया एक बार भी। किस चीज के लिए? काम मंत्री तो भी है। सीनियर और डिप्टी मेयर की चर्चा हो रही, कल आनंद फानंद में ज्वाइन करा दिया गया 7 लोग। विधायक होने के नाते आपसे पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये गुड़गांव मानेसर अकेला निगम नहीं है, 10 निगम है, 10 में हर जगह विधायकों की चलती है। हम गुड़गांव भी देख रहे हैं, मानेसर भी देख रहे हैं। चलो ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। लेकिन अब जब सीनियर और डिप्टी मेयर की चर्चा होगी, बनाने की बात हो गई, उसमें तो राव इंद्रजीत सिंह साहब पूर्व परिचित अंदाज जिस तरह वो करते हैं, दिखाते हैं कि उनका अपना बनना चाहिए। ऐसे में चूंकि आप उनकी यहाँ प्रतिनिधि हो, सबके प्रतिनिधि हो, उनका खास आप चाहोगे ना कि आपका अपना बने सीनियर और डिप्टी? संतुष्ट है? तो फिर भ्रष्टाचार को लेकर आपने कुछ नहीं बोला। जब मानेसर नगर निगम में भ्रष्टाचार 90 करोड़ या कितने, पता नहीं कितने करोड़ का खुलासा हुआ, पूरा बवाल मचा, विधायक के नाते आपने उसमें कुछ नहीं कहा। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकडू.com। हमारे साथ गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा की विधायिका, 2 बार की विधायिका, इस बार भी हैं, बिमला चौधरी जी हैं। स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे घर पे आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। लेकिन मैम मैं बैठा था, मैं देख रहा था कि जो लोग आ रहे हैं आपके पास, सैकड़ों की भीड़ है, सब वही समस्या, पानी, बिजली, वही समस्या आज भी आप सुन रहे हो जो पहले आज से 2014 में सुना करती थी। ऐसा है, ये पानी बिजली की अब समस्या अब आ गई है, जो आंधी और बारिश चल रही है, इससे इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी लाइट की हो गई है। नहीं, बढ़िया चल रहा है, पानी का भी और बिजली का भी सही चल रहा है। तो फिर ये समस्या उसी से रिलेटेड सारी समस्याएं आ रही हैं? नहीं, मैंने बताया ना, आंधी चल रही है, आंधी की वजह से टूट गए। अच्छा, तो करने लग रहे हैं, एसडीओ साहब बैठे हैं मेरे पास, वो करने लग रहे हैं, वो करवा रहे हैं सबको, उनको खम्भे को भी जुड़वा रहे हैं, तारन को भी जोड़ रहे हैं, लाइट छोड़ रहे हैं। लाइट मेरे घर में देख लो, आ रही है लाइट, पानी भी आएगा। वो कनक उसकी वजह से ही, बिजली की वजह से पानी वो हो जाता है, पानी की और बिजली की कोई समस्या नहीं है, सही चल रहा है। विधानसभा में बड़ा गरज रहे थे आप, बड़ी काफी चर्चा का विषय रही आप। देखो, जो मेरे हल्के की समस्या वो तो देखो मैं उठाऊंगी और मुझे करवाना भी है, मेरा कर्तव्य भी है और मेरा जिम्मेवारी भी है और मेरा परिवार भी है। जो मेरी विधानसभा वो मेरा परिवार है और परिवार का ख्याल रखना मेरा अधिकार है। 2 भाइयों की एक बहन है वो आप समझ रहे हो, पटौदी भी और मानेसर भी, ये दोनों भाई हैं और आप इकलौती बहन हो। किसको ज्यादा प्यार करोगे जिले के लोग, जिले को लेकर? देखो, प्यार दोनों उनको बराबर करती है बहन, भाई बराबर के रहते हैं, बहन भी दूसरा 2 भाई रहते हैं तो तीसरी बहन भी बराबर के हिस्सेदार रहती है। तो भाइयों को भी दोनों तरफ, दोनों उससे मैं एक ही नजर से देखती हूँ। लेकिन दोनों भाई बिरचे पड़े हैं जिले को लेकर के, मानेसर जिला, पटौदी जिला और दोनों पंचायतें हो रही हैं और आप अब बीच में अकेले पड़ गए। आप किसका पक्ष लोगे? दोनों ने जिला बनवाएंगे। नहीं यार, ऐसी बात मत करो ना जो संभव ही ना हो।
अब तो दो में से एक चुनना है। एक नहीं चुनना, बनवाने तो ना, ये दोनों भाई इनका ख्याल रखना है। कैसे मतलब नाम किसी एक का और हेडक्वार्टर कहीं और? नहीं नहीं, हाँ नाम एक का क्यों रहेगा, अलग अलग रहेगा नाम। हाँ भाई, ये जवाब मेरे समझ में नहीं है, दर्शक भी सुनेंगे नहीं समझ में आएगा। पटौदी जिला या मानेसर, दो में से एक बनना है, कौन बनेगा आपकी नजर में कौन? जब जिला बनेगा तो दोनों ही बनेंगे, हम दोनों को ही बनवाएंगे। लेकिन आपने तो पटौदी वाले कह रहे थे कि आप उनके साथ हो, उनके लिए आपने फाइल जमा किया है पटौदी के लिए। मैं पटौदी के साथ भी हूँ, मानेसर के साथ भी। विधानसभा में मेरे पटौदी भी आती है, मानेसर भी आता है। डिजर्व कौन करता है? दोनों। दोनों कैसे डिजर्व कर जाएगा? अभी बनने तो एक है मैडम। भाई दो हैं हाँ। तो बट हिस्सा से नहीं बन सकता, आधा आधा नहीं हो सकता, भाई इनका हिस्सा आधा तो नहीं हो सकता। आप सब कमेटी के पास, मैंने इससे पहले जब इंटरव्यू किया था पूछा था तो आपने कहा कि मैंने फाइल सब कमेटी के पास जमा कर दिया है, आप कहा था। तो किसी एक का ही जमा किया होगा आपने ना? मैंने कोई फाइल नहीं करी है जमा, कोई फाइल नहीं करी। जिले को लेकर कोई फाइल जमा नहीं की? फाइल नहीं करी, मैंने सीएम साहब को अपनी डिमांड धरी थी। जैसे मेरे को मानेसर वाले ने दी वो दे दिया मांग पत्र, जो मांग पत्र मेरे को पटौदी वालों ने दिया वो दे दिया, दोनों उनको ही मैंने मांग पत्र दे दिया। और जिला बनाने वाली जो सब कमेटी है उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई जो डॉक्यूमेंटेशन है वही पूरा नहीं है। फिर जब आपने दे ही दिया तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं पूरा हुआ? मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया है, मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने फाइल दी है। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को जो डिमांड आई है मेरे परिवार ने दिया है, जो मेरा परिवार है, मानेसर भी मेरा परिवार है, पटौदी भी मेरा परिवार है, उन्होंने मेरे को दिया है। तो जैसे मेरे को उनने दिया मैंने सीएम साहब को दे दिया, ये दिया, कोई फाइल नहीं दी और कोई वो नहीं करा। मैंने जो रिक्वेस्ट मैंने इनकी करी है, जो मेरे को दे के गए उनका मैंने वहाँ पकड़ा दिया। स्वामी धर्मदेव सुनने में आ रहा है कि वो आमरण अनशन करने वाले हैं, भूख हड़ताल करने वाले हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि हाल ही में 1-2 दिन पहले पंचायत हुई थी तो ऐसी कोई बात चली। आप विधायक हो इलाके की, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आप अनशन होने दोगे या फिर कैसे मैनेज करोगे? देखो मेरे तो संज्ञान में है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात झूठ है। उन्होंने ये बात नहीं कही, मैंने ना सुना है और ना मेरे संज्ञान में। मतलब अनशन वाली कोई बात ऐसी नहीं? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है अनशन वाली बात। कल बुरा लगा? कल आपके 6-7 पार्षद ज्वाइन किए और आप थी ही नहीं, आपसे परमिशन भी नहीं लिया, आपसे बात भी नहीं की। मेरे को बुरा क्यों लगेगा? मेरा परिवार बढ़ रहा, मेरे तो परिवार के मुखिया, विधायक मुखिया है, मुखिया को पता ही नहीं है, परिवार चला गया। एक बात बताओ, हमारा मुखिया है भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी के सिपाही हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी करेगी वो होएगा। नहीं वो तो ठीक है मैडम, लेकिन आप विधायक हो, आपकी तो आपसे भी मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि विधायक को पता ही नहीं चला, विधायक को बुलाया ही नहीं और ऐसे जाकर कोई ज्वाइन कर ले। नहीं, मैं बुलाने को पता तो है ना, पता तो है। जब परिवार बढ़ रहा है तो इसमें मेरा क्या इतराज है? उन्होंने पूछा था आपसे जिन्होंने ज्वाइन किया साथ में? इसलिए जब पूछना क्या है, मैं परिवार के एक हिस्सा हूँ नहीं, मुखिया हो, मुखिया हूँ, हिस्सा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी हम उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा निशान है एक कमल का। ये अगर ये निशान है, ये परिवार है, तो फिर जब निगम के चुनाव हो रहे थे उस दौरान आपको जो उस परिवार के नाते एक्टिव होना चाहिए था, वो एक्टिवनेस आपकी, खासकर इस नगर निगम का जिक्र करो, मेयर चुनाव का जिक्र करो, उसमें आप नहीं दिखी। उस वक्त परिवार कहाँ चला गया था? रीति नीति कहाँ चली गई थी? परिवार एक ही था। मेरे भी तो नगर परिषद के चुनाव थे, मेरी ड्यूटी पटौदी में लग रही थी, मैं पटौदी में थी। नहीं, विधायक तो आप मानेसर की भी हो, नहीं तो आपको मानेसर में भी दिखना चाहिए। मानेसर में आई थी मानेसर में भी। जैसे देखो, जो हमारी ड्यूटी आती है ऊपर से, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित अमित शाह जी, और हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ है, बहुत ही जागरूक हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी, जो हमारी ड्यूटी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष
जो हमारी ड्यूटी लगाते हैं हम उस पर काम करते हैं। देखो सब एक ही फूल के नीचे हैं, एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब आप फूल हो, फूल के नीचे सब लोग, तो इसका मतलब फूल हार गया निगम चुनाव का मेयर का यहाँ से, तो बिमला चौधरी हार गई। कौन हार गए? आप। कैसे हार गए? जब आप फूल के नहीं हो रहा, फूल का मेयर हार गया यहाँ, तो आप भी हार गए। फूल के आए नहीं है, फूल के जीत के आए। हमने फूल को मानेसर में भी खिलाया है, हमने पटौदी में भी खिलाया है, मानेसर का भी और पटौदी का। मानेसर के मेयर निर्दलीय है। सुनो, पटौदी का जो चेयरमैन बनाया वो कमल का फूल का बना नहीं बनाया, लेकिन मेयर तो हार गए गुड़गांव मानेसर। अरे मेयर का वो देखो जनता का फैसला है, जनता ने जो बनाया वो काम करेंगे। और जो परिवार बिछड़ गया था कुछ देर के लिए वो एक हो गया। कुछ लोग, मेरे पास सबूत नहीं है, ना ही कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है, लेकिन मैं सवाल पूछ लेता हूँ। लोग कह रहे थे कि जब भी आपसे मुलाकात हो तो मैं ये पूछूं कि मेयर के चुनाव में जो मदद विधायक को करना चाहिए था वो मदद विधायक जी ने नहीं किया। ये जो सुंदरलाल के जो लोग हैं उन्होंने कई बार पीठ पीछे इस तरह की चर्चा करते हैं। मुझे भी वो चर्चा मेरे कान में आई। मैंने कहा जब आपसे मेरी मुलाकात होगी मैं सवाल पूछ लूंगा कि आखिर, चूंकि उनको भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। इसको लेकर क्या कहते हो आप? देखो मैंने अभी बताया था, जो हमारे को ड्यूटी लगती है हम उस ड्यूटी पे काम करते हैं। मेरी ड्यूटी लगी थी पटौदी। एक बात बताओ, पटौदी में भी पूरी जिम्मेवारी थी मेरे पे। वहाँ का भी नगर परिषद का चुनाव था, वहाँ का भी चेयरमैन का था, 20 वार्ड थे, वहाँ पे जिम्मेवारी नहीं थी। फिर जैसे मेरा यहाँ ड्यूटी लगी, फिर एक दिन मैं यहाँ पे भी करके गई थी। मेरे के लिए मांगी थी टिकट, वोट मांगी थी। तो अब तो जो 6 निष्कासित थे 7, उनको तो आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, अपने कमल का फूल का फिर दोबारा परिवार में ले लिया। तो जो मेयर जीत कर आई हैं इनको लेकर तमाम बातें चल रही हैं कि उनको पार्टी में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह कई बातें हुई हैं, आपको भी पता है। आपका अपना निजी मामला, चलो पार्टी के आप विधायक भी हो, तमाम सबके मुखिया हुआ, आप एज ए निजी मामला बिमला चौधरी का क्या है, क्या चाहती है यहाँ के विकास को लेकर? देखो विकास कार्य में तो कोई रुकावट नहीं आएगी और विकास कार्य होंगे। बात यह है जो फैसला होएगा मेयर के लिए वो पार्टी का होएगा, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और हमारे जो ऊपर बैठे वो करेंगे। आप अपना निजी, आप क्या चाहते हो? पार्टी छोड़ दो, पार्टी के ठीक है, आपको एक इंडिविजुअल भी तो राय होता है, आपका इंडिविजुअली क्या राय है? जब मैं बैठी हूँ, मैं काम करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, मैं भी तो बैठी हूँ, एक विधायक भी तो बैठी है काम करने के लिए। तो मेयर की जरूरत नहीं है? जब मैंने बोल तो दिया, जब मेयर की जरूरत है तो वो फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि पुनः परिवार सारा एकजुट हो जाना चाहिए? मुझे तो लगा होना चाहिए। एक और सूचनाएं आ रही थी, आज मिले हो, मैं तुम्हें पूछ ही लेता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि राव साहब आपके भी सर्वे सर्वा है, आका है, आप बड़ी इज्जत करते हो और टिकट सबको पता है। वो राव साहब के कई समर्थक कह रहे थे कि बिमला चौधरी इस बार जब जीती चुनाव, तो जीतने के बाद उन्होंने, राव साहब के कई समर्थक हैं, उनको उन्होंने नाराज कर दिया, उनका काम ही नहीं कर दिया। इस तरह की बातें लोग चर्चा कर रहे थे और राव साहब ने शायद भरी मंच से भी आपको इस बात को लेकर कुछ कहा था। ये क्या सच्चाई क्या थी? इसमें कुछ भी नहीं था। परिवार में थोड़ा बहुत तो मेरी तरफ से तो कुछ हुआ ना था और उनने कुछ अपने ही दिल में समझ लिया होगा कि भाई हमारे से थोड़ी सी वो है, तो ऐसी तो कोई बात ना। हम सब एक ही परिवार है और एक ही हमारा आका है राव इंद्रजीत सिंह और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सीएम साहब और पीएम साहब सब हमारा एक ही है, एक परिवार है। इसमें कोई वो नहीं है। ना मंच से मेरे से कुछ कहा राव साहब ने, वो तो जा रहे थे तो वो कहने लगे कि कार्यकर्ता को एक दफ़ा चाय पीने आ जाओ। चाय पीने आए थे, ना उन्होंने मेरे से कुछ कहा और ना ऐसी कोई बात हुई। ये तो ये है, आज मैं क्या हूँ, मैं तो एक सेविका हूँ, काम करने के लिए और सब कुछ मेरा परिवार पटौती, जो वो फैसला करेंगे वो होएगा। कमाल है। मैं एक बात बताओ, आप 8 महीने में, आज 4-5 महीने पहले मैंने इंटरव्यू किया था आपका, 8 महीने में राजनीतिक भाषा बड़ी जबरदस्त बोलने लगे हो आप। मतलब हर सवाल को कैसे घुमा देना है, कैसे जबरदस्त। ये ट्रेनिंग कहाँ से ले ली आपने?
ट्रेनिंग कर आप नहीं, ही बहुत ने- भाषा जबरदस्त हो गई आपकी, ये भाषा ट्रेनिंग- शैली मंजे हुए खिलाड़ी वाली हो गई। ये ट्रेनिंग आपने दी है। नहीं नहीं, जब आप बार बार इंटरव्यू करते हो तो कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही है। नहीं, और लेकिन- जब ही निखरता है इंसान। लेकिन ये इंटरव्यू जो लोग देखेंगे, जो लोग सोचते हैं कि अच्छा वो विधायक आप ऐसी, आज उनको बहुत जवाब, बहुत कुछ मिल जाएगा। जो जैसे सोचते हैं ना, आज तो बिल्कुल एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से। बधाई दूंगा आपको इस बात को लेकर। मैं भी आपको बधाई देती हूँ, थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, अभी तो और सवाल है, अभी और सवाल है। बोलो। मैं अब बोलता हूं कि अब चलिए 7 ये शामिल हुए, 7 बीजेपी के थे, 14 हुए। सीरियस इसलिए कि मैं भी जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, यहाँ खासकर देख रहा हूं, 11 का निगम गुड़गांव का देख चुका हूं, 17 का निगम देख चुका हूं। राव साहब जैसे चाहते हैं वैसा होता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। यह भी नो डाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट, चूंकि मैंने कवर किया, ये भी देखा कि राव साहब के हिसाब से टिकट नहीं हुआ माने सर, तो चुनाव नहीं निकला, चुनाव हार गए। कारण कुछ भी रहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपको फंसाऊंगा नहीं। बट अब सीनियर और डिप्टी मेयर की चर्चा हो रही है। कल आनंद फानंद में ज्वाइन करा दिया गया 7 लोग। विधायक होने के नाते आपसे पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये गुड़गांव मानेसर अकेला निगम नहीं है, 10 निगम है, 10 में हर जगह विधायकों की चलती है। हम गुड़गांव भी देख रहे हैं, मानेसर भी देख रहे हैं। चलो ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। लेकिन अब जब सीनियर और डिप्टी मेयर की चर्चा होगी, बनाने की बात हो गई, उसमें तो राव इंद्रजीत सिंह साहब पूर्व परिचित अंदाज जिस तरह वो करते हैं, दिखाते हैं कि उनका अपना बनना चाहिए। ऐसे में चूंकि आप उनकी यहाँ प्रतिनिधि हो, सबके प्रतिनिधि हो, उनका खास आप चाहोगे ना कि आपका अपना बने सीनियर और डिप्टी? आपने मेरे से कई दफे ये कहा है कि निर्दलीय आपने शामिल कर लिया। हाँ, कहा है। निर्दलीय की बात ये है, ये निर्दलीय कुछ नहीं है, ये भी अपना परिवार है। किसी को देखो, परिवार इतना बड़ा होता है, कोई परिवार रह भी जाता है तो टिकट के दावेदार तो ये भी थे, क्यों परिवार में, और इनको टिकट नहीं मिली तो ये बागी कहाँ हो गए? परिवार तो अपना ही था। टिकट नहीं मिली तो उन्होंने वैसे लड़ लिया इलेक्शन निर्दलीय, तो वो जीत के आ गए हैं, तो परिवार का ही हिस्सा। तो बात ये है कि इसमें ये नहीं है कि भाई ये बागी थे कि ये वो कर गए, कुछ नहीं, ये परिवार का हिस्सा था। कोई रह जाते हैं तो वो उसने वैसे इलेक्शन लड़ लिया, जीत के आ गए, परिवार में शामिल हो गए। इसमें क्या बात है? इस बात में कोई सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जिक्र हो रहा है। देखो, मैंने पहले भी बताया था, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। तो बीजेपी तो जिस तरह से, मेरा अनुमान है कि जिस तरह से रायशुमारी हो गई है और जिस तरह से पार्टी मेजोरिटी में हो गई, तो बीजेपी चुनाव नहीं कराएगी, घोषणा कर देगी, कोई भी नाम घोषणा कर देगी। उस वक्त आप क्या करोगे? देखो, राव साहब भी, भारतीय जनता पार्टी भी, और हमारे सीनियर लीडर है, सीनियर हमारे बहुत ही कर्मठ अच्छे प्रधानमंत्री, और हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी, और हमारे अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो फैसला करेंगे और जो बनाएंगे वो बनेगा। अब यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो पार्टी के पास मेजोरिटी है, 20 में 14 हो गए, तो पार्टी 2 नामों की घोषणा कर दी, एक सीनियर और डिप्टी, और एक चुनाव की प्रक्रिया। आप क्या चाहते हो? चुनाव प्रक्रिया के तहत चुना जाना चाहिए, या फिर ऐसे पार्टी जिसको घोषणा करना चाहे घोषणा कर दे? देखो, जो पार्टी घोषणा करेगी उसको सब स्वीकार करें। आप स्वीकार हो? पार्टी के साथ कोई किंतु परंतु नहीं? कोई किंतु परंतु। क्या बात है। अच्छा, आपने तमाम नाम लिए, राव नरवीर सिंह का नाम नहीं लिया एक बार भी? किस चीज के लिए? नहीं, काम मंत्री तो भी है हमारे। नहीं, किस चीज? जब आपने जो सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया आपको, जो सवाल पूछे आपने मैंने उनका जवाब दिया। सीनियर लीडर की चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि कहीं नाम ले रहे हो आप? नहीं, ऐसे कोई नाम लेने में क्या है? नाम लेने में कोई परहेज तो नहीं है ना। फिर एक साल तो सदस्य हो आप विधानसभा। देखो, हम सब एक पार्टी के हैं, सब एक पार्टी के हैं और एक ही परिवार के। एक कोई ये भी कह रहा था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कह रहा था कि सफल अगर होगा हरियाणा का मंत्रिमंडल तो उसमें बिमला चौधरी का नाम भी है मंत्री बनने के लिस्ट में। ऐसी चर्चाएं चल रही है, अखबार में भी आप देखा होगा आपने कि हर जगह चल रही है कि नहीं, अब हरियाणा में मंत्रिमंडल का रिशफल होना है या इधर फेरबदल होना है, तो उसमें गुड़गांव जिले से आपका भी नाम आ रहा है सामने। देखते, ये भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी जो भी करेगी। चलो, अब काम के लिए लास्ट सवाल मैं पूछ लूंगा। 8 महीने हो गए, छोटा सा आंसर
कौन सा ऐसा काम था जिस मुद्दे को लेकर आपने चुनाव लड़ा, वो काम आपने कर दिया 8 महीने में? हमारा चुनाव का कोई मुद्दा ऐसा नहीं था, और मुद्दा थे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, और इन पे हमारे काम चल रहे हैं। कहीं भी देख लो, अब हमारे सीएम साहब ने ये कहा था कि 6 महीने में सारी सड़कें चकाचक हो जाएगी, बढ़िया सारी, कोई भी एक भी सड़क आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी कि कोई टूटी हो, और काम चल भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। जो हमारा गुड़गांव से और रेवाड़ी 4 लाइन का रोड बन रहा है, और बाईपास में जो हमारा बाईपास बन रहा है पटौदी का, इसमें मिलाने के लिए काम चल रहे हैं, नहीं चल रहे, चालू हो गए ना। हॉस्पिटल में देख लो, हॉस्पिटल में बढ़िया दवाई मिल रही है, डॉक्टर टाइम पे रहते हैं, सारी कुछ होती है, मतलब पब्लिक संतुष्ट है। संतुष्ट है। तो फिर भ्रष्टाचार को लेकर आपने कुछ नहीं बोला? जब मानेसर नगर निगम में भ्रष्टाचार 90 करोड़ या कितने, पता नहीं कितने करोड़ का खुलासा हुआ, पूरा बवाल मचा, विधायक के नाते आपने उसमें कुछ नहीं कहा? देखो, भ्रष्टाचार की ये बात है, भ्रष्टाचार का मेरे को तो पता नहीं। सफाई कर्मियों को लेकर मेरे कोई संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जो फैसला करेंगे और जो भी फैसला और पार्टी करेगी वो होगा। करप्शन के खिलाफ तो हो आप? वो तो हमारी पार्टी भी है। नहीं, आप हम तो विशेष सभी- करके अभी आप आजकल मैं देख रहा हूँ काम भी आप कर रहे थे, देख रहा हूँ धमका के ले रहे हो। मैं धमकाती नहीं हूँ, मैं काम करवाती हूँ। देखो, मैंने पहले भी ये कहा था कि हमारे को बनाया है काम के लिए, हमारी पार्टी है जो काम करने पे विश्वास रखती है। देख लो, अभी आपने हाल ही में ही नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर वो चला था, अपना ऑपरेशन सिंदूर मिशन चला था, उसमें देख लो घर में घुस के मार का है कि नहीं मार का है, काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो पहले उनने छेड़ा, तो देख लो क्या हाल है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, आज तो मतलब आपके मैं भी खुश हो गया, उम्मीद नहीं था कि इतना जबरदस्त बोलोगे आप। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि तमाम जो सवाल आपके जेहन में होंगे, उन सभी सवालों का जवाब आज आपकी विधायिका ने दे दी है। आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बता दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।